चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही महाराष्ट्र में सियासत गर्म हो गई है। इसी बीच खबर यह कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने महायुति पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें, तारीखों के ऐलान से पहले ही जुमलेबाजी शुरू। नाना पटोले जो घोषणा कर रहे हैं सब जुमला है। नाना पटोले ने कहा झूठे वादे करके तिजोरी खाली कर रहे हैं। एमबीए में सीट शेयरिंग की जल्द होगी घोषणा, यह भी कहा नाना पटोले ने। को ऐलान होने वाला है क्या? हम इंतजार कर रहे हैं कब कब होता है, क्या क्या तारीख आती है। हमारी तैयारी पूरी है। सर, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहेंगे? अब तक आप लोगों का डिसाइड हो जाएगा, महायुति का भी हो जाएगा, हमारा भी होगा। की तैयारी है कि एक ही तारीख में पूरे राज्य के चुनाव हो जाए, तो महाराष्ट्र मोदी जी की कृपा से जितने फेज में हो चुनाव, हम पूरी तैयार हैं। बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं वो भी यहाँ पर आपको प्रचार करेंगे, राहुल गांधी। बिल्कुल बिल्कुल सभी। लगातार कैबिनेट की बैठक की गई, नई योजनाएं लॉन्च की गई और आज कई विधायक शपथ भी लेते नजर आएंगे। अरे मुझे देखो, ये जुमलेबाज सरकार है या संवैधानिक सरकार है। ये सरकार जितनी डरी हुई है, जो कैबिनेट में 100 डिसीजन ले रही है आखिरी के समय में, जो इनको लागू नहीं करना है, पर घोषणाओं की बारिश गिरा रहे हैं। आसमान की भी बारिश गिर रही है और इनकी घोषणाओं की बारिश हो रही है। घोषणाओं आसमान के बारिश से किसानों की फसल खत्म होती जा रही है और इनके घोषणाओं से राज्य की तिजोरी खत्म हो गई है। तो एक मामला ऐसा है, ये जुमलेबाज लोग हैं, जुमलेबाज के ऊपर तुम भी ज्यादा ध्यान मत दो। महाराष्ट्र कांग्रेस तैयार है लेकिन चुनाव कभी भी तारीख? बिल्कुल, हम पूरी तैयारी है। कैमरा पर्सन गजानन के साथ मैं नम्रता दुबे, बीपी न्यूज मुंबई। तो आपने सुना नाना पटोले को और मैं सीधे अब आपको लिए चलता हूं। मेरे साथ जैनेंद्र भी इस वक्त मौजूद है, हमारे सहयोगी। जैनेंद्र, महाराष्ट्र का चुनाव वाकई कई मायनों में दिलचस्प होने जा रहा है। एक धुरी पर बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस और दोनों बाकी जो बड़े प्लेयर वहां पर हैं, दो एनसीपी हो, शिवसेना हो, दोनों दो भागों में विभक्त हो चुके हैं। मतलब वहां चुनाव में क्या होगा, कौन किसके साथ जाएगा, क्या होने वाला, बहुत सारी सियासी खिचड़ी पक रही है। इन सब के बीच आपने भी सुना नाना पटोले कह रहे हैं कि एक तो आसमान से बारिश होती है और दूसरी बारिश जुमले वाली ये लोग कर रहे हैं, बीजेपी वाले। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई थोड़ा इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा था। कांग्रेस ने 13 सीटें जीती और एक निर्दलीय जो जीते वो भी कांग्रेस के ही बागी थे। स्ट्राइक रेट कांग्रेस का 75% से ज्यादा था। यही वजह है कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से उम्मीदें हैं। लेकिन हरियाणा का हाल हम देख चुके हैं और यही वजह है कि क्या खास रहने वाला है महाराष्ट्र चुनाव में, कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी। मेरे साथ विवेक तनखा जी हैं, राज्यसभा सांसद कांग्रेस के। हमने हरियाणा का हाल देखा, आप लोग कहते रहे कि लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। अब महाराष्ट्र और झारखंड का आज ऐलान होने जा रहा है, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, महाराष्ट्र इज महाराष्ट्र, हरियाणा वो हरियाणा। दो स्टेट्स को आप कभी कंपेयर मत करिए। इश्यूज डिफरेंट होते हैं, कॉम्बिनेशंस डिफरेंट होते हैं, अलायंसेस डिफरेंट होते हैं और इस 2-3 महीने में नए इश्यूज जो आ जाएंगे। जो आज सबसे बड़ा इशू महाराष्ट्र में है लॉ एंड ऑर्डर। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को जोड़ा जा रहा है, अब वो चीज़ इंटरनेशनल होती जा रही है। कनाडा को भी कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बात कर रही है और तरह तरह की बातें इंडिया में स्टार्ट हो गई हैं और विदेश में चालू हो गई हैं। तो मेरे को लगता है लॉ एंड ऑर्डर एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, ये एक बहुत बड़ा इशूज देश में इन द टाइम्स टू कम बनने वाला है। लेकिन बहुत पेचीदा स्थिति है। 3 बड़ी पार्टियां उधर भी गठबंधन में, इधर भी गठबंधन में है। क्या सीट बंटवारा और सब कुछ जो है वो स्मूथली हो? देखिए, प्रॉब्लम दोनों तरफ होंगी क्योंकि देयर आर मल्टीपल पार्टीज ऑन बोथ साइड्स। तो बार्गेनिंग तो होती है, इट इज इनहेरेंट इन पॉलिटिक्स टू बार्गेन। बट मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं दिखती है क्योंकि जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, हम लोग के बीच में देयर इज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड शरद पवार जी एक बहुत सीनियर लीडर हैं जो सबको आई थिंक लाइक अ गाइडिंग फोर्स। उद्धव जी एक वहाँ के मैस्कॉट हैं और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वोटर बेस है। तो तीनों चीज़ जब मिलके एक साथ चलेंगी तो आई डोंट नो इस जैगरनॉट को कौन रोक पाएगा। और स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, जो बीजेपी का गठबंधन है विद द ब्रेकअवे एनसीपी एंड द ब्रेकअवे शिवसेना, उसकी क्रेडिबिलिटी महाराष्ट्र में नहीं है। जिस प्रकार से ये गवर्नमेंट बनी थी, जिस प्रकार से ऐसा कहते हैं उस वक्त खरीद फरोख्त हुई थी, अगर ये सब बातें पब्लिक जहन में बैठ चुकी हैं तो डोंट बी सरप्राइज्ड इफ द इलेक्शन रिजल्ट्स आर डिफरेंट। लेकिन विश्वसनीयता का आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी में एक अलग ऊर्जा दिख रही है हरियाणा के नतीजों के बाद और झारखंड और महाराष्ट्र को लेके अब बीजेपी एक किस्म से कह सकते हैं कि एक अलग अग्रेशन दिख रहा है, एक अलग आक्रामकता।
नहीं, बीजेपी का एग्रेशन तो ऑलवेज रहेगा क्योंकि वो एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और इस प्रकार की एग्रेसिव आउटलुक लेके वो ऑलवेज चलते हैं। बट बीजेपी का एग्रेशन तो लोकसभा के वक्त भी था। 400 पार की बात कर रहे थे, कहाँ हुआ 400 पार? 240 हो गए। कॉन्फिडेंट है आप लोग दोनों राज्यों को लेकर? देखिए, कॉन्फिडेंट इसलिए है कि हमको विंड्स ऑफ चेंज समझ आ रही है। कैसे आत्मविश्वास से लबरेज होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।